A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 19th of April. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is The Right Price. देखो, right price का मतलब हो गया बिल्कुल सही कीमत. On try. Try का मतलब हो गया the telecom regulatory अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि जितनी भी हमारे टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको रेगुलेट करती हैं, उसको कंट्रोल करती हैं. इट्स रिकमेंडेशन इन लेटेस्ट रिकमेंडेशंस. तो टेलकोस ने क्या किया, अपनी नवीनतम नई जो रिकमेंडेशन दी है, रिकमेंडेशन का मतलब सजेशन दिया है, सुझाव दिया है, किसको लेकर, 5G की सर्विसेज को लेकर. ट्राई ने अपनी लेटेस्ट एक रिकमेंडेशन दी है, नई सुझाव दिए हैं. तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. ट्राई द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया माइट नीड, माइट का मतलब हो गया वैसे शायद ही, नीड का मतलब जरूरत पड़ना, टू रिविजिट इट्स रिकमेंडेशंस टू एंश्योर वाइबिलिटी ऑफ टेलकोस. देखिए, तो ट्राई जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसको अपना जो रिकमेंडेशन दिया था, उसने जो सुझाव दिया था, उसको रिविजिट करने की जरूरत है, उसको दोबारा से उसको पुनः विचार करने की जरूरत है, टू एंश्योर, जिससे क्या किया जा सके, द वाइबिलिटी ऑफ टेलकोस. टेलकोस मतलब टेलीकॉम जो कंपनीज हैं उनके लिए, दूर संचार जो कंपनियां हैं उनके लिए यूज किया गया है. वायबिलिटी का मतलब हो गया एक तरीके से फिजिबिलिटी, उसकी जो व्यवहार्यता है, फिजिबिलिटी है, उसको चेक करने के लिए ट्राई को क्या करना पड़ेगा, अपने रिकमेंडेशन जो ट्राई ने दिया था उसको दोबारा से रिविजिट करने की जरूरत है, उसको दोबारा से रिकंसिडर करने की जरूरत है. द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेटेस्ट रिकमेंडेशन, और ट्राई ने क्या किया, फिलहाल आपने एक नई रिकमेंडेशन दी है, नए सुझाव दिए हैं ऑन ऑक्शन. ऑक्शन का मतलब नीलामी, किसको लेकर, जो 5G की जो एयरवेव्स है, एयरवेव्स का मतलब हो गया एक तरीके से रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है जिस पे वो इंटरनेट चलेगा, उसकी ऑक्शन को लेकर, उसकी नीलामी को लेकर आइडेंटिफाइड फॉर 5G सर्विसेज. और जो 5G सर्विसेज जिस भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर चलेगा, उस फ्रीक्वेंसी की ऑक्शन को लेकर टेलीकॉम अथॉरिटी ने क्या किया है, उसने अभी फिलहाल अपने सुझाव दिए हैं, अपने रिकमेंडेशन दी है. पर्टिकुलरली खास तौर पर द प्राइसिंग ऑफ स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम का मतलब तो रेंज, यानी जो 5G का जो रेंज रहेगा उसकी क्या प्राइसिंग रहेगी, उसकी क्या कीमत रहेगी, तो उसको देखकर मतलब फिलहाल ट्राई ने अपनी रिकमेंडेशन दी है. हैव ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड का मतलब होता है उकसा देना, डिसअपॉइंटमेंट विद इन दी इंडस्ट्री. और जिस तरीके से ट्राई ने मतलब जो फ्रीक्वेंसी को लेकर जो चार्जेस की बात की गई है वो कहीं ना कहीं थोड़े बढ़े हुए दिखाई पड़ते हैं, तो इस वजह से उसने क्या कर दिया, ट्रिगर्ड डिसअपॉइंटमेंट, होपलेसनेस. तो इसने क्या कर दिया, जो इंडस्ट्री है, जो टेलकोस कंपनीज हैं उनके अंदर उस क्या कर दिया, एक डिसअपॉइंटमेंट पैदा कर दिया है. क्योंकि अगर 5G की सर्विसेज की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी तो डेफिनेटली सी बात है वो महंगी हो जाएंगी. महंगी होने की वजह से ये जो टेलकोस कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं, फिलहाल डिसअपॉइंटमेंट इस बात को मान रही हैं. While TRAI has proposed cuts of about 35 to 40% on the reserve price at which the relevant frequency bands of spectrum could be auctioned. लेकिन स्टार्टिंग में अगर बात की जाए, जब ट्राई ने क्या किया था, ट्राई ने तो प्रपोज कट्स की बात की थी अबाउट 30 to 40% ऑन रिजर्व प्राइस. यानी ट्राई ने किस बात को लेकर कहा था, ट्राई ने 35 से लेकर 40% का एक रिजर्व मतलब एक आरक्षित प्राइस की बात की थी, जिसके अंदर मतलब 30 से 40% का क्या किया था, एक कट डिसाइड किया था, एक डिस्काउंट डिसाइड किया था, एट विच द रेलेवेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स ऑफ स्पेक्ट्रम कुड बी ऑक्शन. और जिस भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये जो ऑक्शन होना था, जो भी रेडियो जो बैंड था, जो फ्रीक्वेंसी थी जिसके ऊपर ये ऑक्शन होना था, नीलामी होनी थी, तो उस पर ट्राई ने 30 से 40% का क्या किया था, 35 से 40% का उस पर कट, यानी एक तरीके से जो प्राइस है उसको कम करने की बात कही थी. टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स कंटेंट का मतलब एक तरीके से तर्क देना, दैट द रिकमेंडेशन रन काउंटर टू स्पिरिट बिहाइंड द रिलीफ कम रिफॉर्म पैकेज अनवेल्ड बाय द गवर्नमेंट लास्ट सितंबर. और कहीं ना कहीं क्या किया था, जो गवर्नमेंट ने
एक रिफॉर्म पैकेज स्टार्ट किया था, जिससे कि ये जो पर्टिकुलर टेलको सर्विसेज है इनको क्या किया जा सके, इनको थोड़ा बहुत रिलीफ दिया जा सके। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो इन जो टेलकोस कंपनीज है उनको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इन अक्नॉलेजिंग, अक्नॉलेज का मतलब होता है किसी को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। द एक्सटेंट ऑफ स्ट्रेस एज वेल एज द रिपल इफेक्ट दैट प्रोट्रैक्टेड डिस्ट्रेस इन द इंडस्ट्री वुड हैव ऑन द इकोनॉमी। और अगर ऑब्वियसली बात है इस चीज को अक्नॉलेज किया जाए, तो ये जो रिपल इफेक्ट्स है, रिपल इफेक्ट्स का मतलब हो गया एक तरीके से द सीक्वेंस इफेक्ट, मतलब एक के बाद जो इफेक्ट्स होंगे उसको बोल सकते हैं। तो ये इन अक्नॉलेजिंग, इस बात को स्वीकार करते हुए, द एक्सटेंट ऑफ स्ट्रेस, ये जो स्ट्रेस रहेगा, यानी जो ट्राई ने जो कीमतें बढ़ाने की बात की है, तो इसका जो इफेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, रिपल इफेक्ट्स रहेगा। प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है लॉन्ग, बहुत लंबे टाइम से डिस्ट्रेस इन द इंडस्ट्री। और ये क्या करेगा, हमारी इकोनॉमी को भी क्या करेगा, एक तरीके से अफेक्ट करेगा, इकोनॉमी को भी प्रभावित करने वाला है। The Union Cabinet had at the time decided, among other measures, to increase the tenure of spectrum assigned 30 years from 20 years. और at the same time ये यूनियन कैबिनेट है, जो मंत्रिमंडल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उन्होंने क्या किया था, जो स्पेक्ट्रम की अगर बात की जाए, पहले उसका टेन्योर था, जो कार्यकाल था वो 20 साल था, लेकिन उसको बाद में बढ़ाकर 30 साल कर दिया गया था। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड है। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए, माइट आपका मॉडल वर्ब है, उसके बाद आपने नीड यूज कर लिया, नीड टू यूज कर लिया, उसके बाद टू रिविजिट आपने 2+V1 यूज कर लिया, जो कि आपका इंफिनिटिव केस है। हैव ट्रिगर्ड, हैव के बाद अपनी थर्ड फॉर्म यूज कर ले, जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। कुड आपका मॉडल है, वर्ब है, और उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। और इन आपका प्रेपोजिशन है, उसके बाद आपने एक्नॉलेजिंग यूज कर लिया, जो कि जीरेंड आपका। वुड आपका मॉडल वर्ब है, उसके बाद आपने हैव यूज कर लिया, V1 यूज कर लिया। जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ सेकंड स्लाइड। द रेगुलेटर, रेगुलेटर का मतलब कंट्रोलर हो गया। हाउएवर, हालांकि हैज प्रपोज्ड चार्जिंग 1.5 टाइम्स। और अगर जो रेगुलेटर्स है उसने क्या किया है, प्रपोज का मतलब प्रस्तावित करना, चार्जिंग को उसने जो चार्ज किया जाएगा 1.5 टाइम्स, यानी 1.5 गुना उसने क्या किया, चार्जिंग को बढ़ाया है। द रिड्यूस रिजर्व प्राइस फॉर 30 years, the reduced reserve price for 30 years tenure of spectrum, thereby virtually negating the proposed cut। और जो मतलब जो एक proposed cut की बात की गई थी, virtually का मतलब nearly, और स्पेक्ट्रम की सर्विसेज को लेकर 30 सालों की जो सर्विसेज को लेकर जो एक प्रपोज टैक्स, एक प्रस्तावित जो डिस्काउंट की बात कही गई थी, लेकिन उसको क्या किया गया, उसको कंप्लीटली नेगेट किया गया है। नेगेट का मतलब इग्नोर कर दिया गया, क्योंकि ये चार्जेस है 1.5% तक बढ़ा दिए गए हैं। एंड अंडरमाइनिंग, अंडरमाइन का मतलब वीक कर देना, कमजोर कर देना। दी गवर्नमेंट एम ऑफ मेकिंग स्पेक्ट्रम अफोर्डेबल एनफ टू एनकरेज ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन ऑक्शंस। और जो सरकार का मतलब एक तरीके से जो एक एम था, जिससे कि सरकार क्या कर सकती थी, जो पार्टिसिपेशन है उसको मैक्सिमम किया जा सके ऑक्शन के अंदर, मतलब उस वो एम कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है सरकार का। क्योंकि अगर इस तरीके से ये जो चार्जेस को बढ़ाया गया 1.5%, यानी 1.5 गुना प्राइसेस को बढ़ा दिया गया है, तो सरकार का जो एक एम था जिसके अंदर ज्यादा पार्टिसिपेशन को क्या करना था, एनकरेज करना था, वो कहीं ना कहीं नेगेट किया गया है, उसको कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है। Ironically, Vidambna, TRAI has recommendation cite November later from DOT, Department of Telecommunication, which had underscored the fact that only 37% of spectrum on offer at last auction had been sold। और कहीं ना कहीं जो विडंबना की बात यह है कि ट्राई ने जो रिकमेंडेशन दी थी, जो सुझाव दिए थे, साइट जोड़ डालना नवंबर के लेटर को ध्यान में रखते हुए, जो लेटर किसने दिया था, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने दिया था, जिसके तहत विच हैड अंडरस्कोर का मतलब एम्फेसाइज करना, जोर डालना, द फैक्ट। और उस लेटर के अंदर इस बात के ऊपर जोर डाला गया था क्या, 37% ऑफ स्पेक्ट्रम, यानी जो 37% था, 37% जो स्पेक्ट्रम का जो ऑफर था, हैड लास्ट ऑक्शन, जो पिछली नीलामी थी उसके अंदर उसको बेच दिया गया था। शोइंग दैट, ये इस बात की ओर इशारा करता है, दैट रेगुलेटर वाज कॉन्शियस का मतलब अवेयर होना, ऑफ द नीड ऑफ फर्दर रैशनलाइज द रिजर्व प्राइसेस। रैशनलाइज का मतलब होता है टू फाइंड रीजंस, तर्क के सहित,
तर्क के साथ, लॉजिकली मतलब आप बोल सकते हो। तो कहीं ना कहीं ट्राई इस रेगुलेटरी इस बात को लेकर अवेयर था कि उनको आगे जाकर क्या करना पड़ेगा, जो प्राइसेस है उसको क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से रेशनलाइज करना पड़ेगा, उसको तर्क के साथ उसको डिसाइड करना पड़ेगा। ट्राई रीजनिंग फॉर द रिजर्व पॉलिसी प्राइसेस, और ट्राई की जो प्राइसेस को लेकर जो एक रीजनिंग है, तर्कशीलता है, एंड इलेबोरेट डिटेल कंसल्टेटिव का मतलब होता है बातचीत करना, एक तरीके से प्रोसेस नाउ वी स्टैंडिंग के बावजूद, यानी एक मतलब विस्तृत बातचीत के बावजूद भी, एक प्रक्रिया के बावजूद भी, अपीयर स्टीप्ड, स्टीप्ड का मतलब हो गया सॉफ्ट, डूबा हुआ होना, इन ए कंजर्वेटिव अप्रोच। और ट्राई के मतलब इलेबोरेट कंसल्ट के बावजूद भी फिलहाल क्या दिखाई पड़ता है, ट्राई की जो रीजनिंग है वो क्या दिखाई पड़ती है, वो एक तरीके से कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मतलब हो गया एक तरीके से रूढ़िवादी अप्रोच दिखाई पड़ती है। दैट डिस्काउंट द चैलेंज एंड इंडस्ट्री करंटली फेसिंग, जो क्या करती है, जो डिस्काउंट छूट देती है उन चैलेंजेस को जो इंडस्ट्री फिलहाल उन चैलेंजेस को फेस कर रही है, एज वेल एज द सिग्निफिकेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू मॉडर्नाइज। और एट द सेम टाइम अगर इन पर्टिकुलर टेलीकॉम नेटवर्क्स को हमें क्या करना है, मजबूत करना है, तो इनके अंदर सिग्निफिकेंट कैपिटल रिक्वायर्ड होगी, एक बहुत ज्यादा कैपिटल की रिक्वायर्ड होगी, जिससे कि इन टेलीकम्युनिकेशन को मॉडर्नाइज किया जा सके। नवीनतम जो एक आधार ढांचा है, ढांचा स्ट्रक्चर कह सकते हैं, उसके हिसाब से उनको तैयार किया जा सके, तो उनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। अ लुक एट सम ऑफ द कंट्रीज, अगर कुछ कंट्रीज के अंदर देखा जाए तो दैट हैव सो फार सक्सेसफुली रोल्ड आउट, रोल्ड आउट का मतलब होता है पब्लिकली किसी चीज को स्टार्ट कर देना, 5G नेटवर्क्स। और कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज जहां पर 5G नेटवर्क को स्टार्ट किया गया है, अगर वहां पर देखा जाए उनमें जापान, साउथ कोरिया अवॉइडेड ऑक्शंस, तो वहां पर ऑक्शंस को अवॉइड किया गया है, इंस्टेड की बजाय अडॉप्टेड द डिस्क्रिशनरी अप्रोच टू स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट। डिस्क्रिशनरी का मतलब होगा एक तरीके से एबिलिटी टू एक्ट और डिसाइड अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिशन और जजमेंट, यानी विवेक के हिसाब से। तो ऑक्शन को मतलब अवॉइड करने के लिए साउथ कोरिया, जापान के अंदर ऑक्शन को नहीं बल्कि क्या किया गया, एक बहुत ही विवेकशील अप्रोच का यूज किया है, जिससे कि स्पेक्ट्रम को क्या किया, जिससे प्रॉपर तरीके से अलॉट किया जा सके, उस फ्रीक्वेंसी को प्रॉपर तरीके से अलॉट किया जा सके। So this is our second slide. Now let us discuss the grammar concept. Has proposed आपने यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। To encourage 2 + V1 आपने यूज कर लिया जो कि इंफिनिटिव केस है। Had been sold आपका प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट हो गया, और have के बाद आपने rolled out यूज किया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। Now let us move on to our last slide. True, ये सच है। दिस अप्रोच, ये जो अप्रोच है, विच वॉज अबेंडेड बाय इंडिया, जो इंडिया ने क्या किया, जिसको रिजेक्ट कर दिया, छोड़ दिया, आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट 2012 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, स्ट्रक डाउन, गिरा देना, द ग्रांट परमिशन ऑफ 2G लाइसेंस, यानी 2G लाइसेंस को क्या कर दिया था, उसकी परमिशन को कहीं ना कहीं उसको रद्द कर दिया था, उसको गिरा दिया था। मैंडेटेड, मैंडेटेड का मतलब मेड कंपल्सरी, जरूरी बना देना ऑक्शन, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, उसको मैंडेट कर दिया था, रिक्वायर कर दिया था कि ऑक्शन होना चाहिए एज द बेस्ट मेथड टू ओबिएट, ओबिएट का मतलब एलिमिनेट करना, निकालना, मालफिसेंस, मिसडूइंग मतलब दुराचार, इन द एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिमिनेशनरी पावर्स, मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेशन विवेकशील जो पावर्स की अगर बात की जाए, मतलब ये जो मेल प्रैक्टिसेस है उसको ओबिएट करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए, तो क्या किया था सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कर दिया था, ये जो ऑक्शन है उनको मैंडेट कर दिया था, जिससे कि जो मेल प्रैक्टिसेस है उनको क्या किया जा सके, उनको दूर किया जा सके। स्टिल अभी तक एन ऑक्शन वुड एंश्योर, और जो नीलामी है वो इस बात का इंश्योर करती है, सुनिश्चित करती है, दैट द रिसोर्स बीइंग ऑफर्ड इज एक्चुअली बीड फॉर एंड यूटिलाइज्ड ओनली इफ द प्राइस इज वाइबल फॉर द इंडस्ट्री। और ये ऑक्शन की अगर बात की जाए तो ऑक्शन इस बात को सुनिश्चित करती है कि जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं और उसकी जो एक्चुअल बीड, जो नीलामी, वो क्या रहेगी, यूटिलाइज्ड ओनली इफ द प्राइस इज वाइबल फॉर द इंडस्ट्री, और अगर वो प्राइसेस फिजिबल है इंडस्ट्री के लिए तभी उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। इंडिया टेलकोस पॉइंट, और इंडिया की जो टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनीज है वो पॉइंट करती, इशारा करती है टू द फैक्ट, इस फैक्ट की तरफ, दैट इवन टुडे देयर एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्स टू cover the length and breadth of country and simultaneously ensure optimum reach and availability of signals in dense and urban areas were somewhat constrained by the high cost of spectrum relative to the global
average as well as one of the lowest realization in terms of average revenue per user। काफी लंबी लाइन होगी है। तो फिलहाल अगर देखा जाए इंडिया की टेलीकॉम कंपनीज बात की तरफ इशारा करती है कि आज के वक्त भी अगर देखा जाए तो ये जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी उनकी एबिलिटी, तो उनकी जो क्षमता है उनको इन्वेस्ट करना होगा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जो की जरूरत है किसकी, क्योंकि अगर वो अपनी लेंथ और विड्थ को कवर करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा दूर तक उस रेंज को पहुंचाना चाहते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको इन्वेस्ट करना होगा जिससे कि मैक्सिमम रीच को पहुंचाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसको, यानी जो सर्विस है उसकी जो मैक्सिमम रीच है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। अवेलेबिलिटी ऑफ सिग्नल्स एंड डेंस अर्बन, और जहां तक जो डेंस अर्बन की शहरी की बात की जाए वहां पर जो सिग्नल्स हैं इस कॉन्स्ट्रेंट का मतलब एक तरीके से डिस्टर्ब होना बाय द हाई कॉस्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। लेकिन ज्यादातर अगर देखा जाए तो जो डेंस अर्बन एरिया वहां पर जो कॉन्स्ट्रेंट हाई कॉस्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, वहां पर जो कीमतें वो बहुत ज्यादा जो क्या करते हैं, डिस्टर्ब करती हैं रिलेटिव टू द ग्लोबल एवरेज। अगर ग्लोबल एवरेज की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो हमारे चार्जेस वो ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। वन ऑफ द लोवेस्ट रियलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, और कहीं ना कहीं द लोवेस्ट रियलाइजेशन का मतलब आभास करना इन टर्म्स ऑफ एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, और जो एक कहीं ना कहीं जो एवरेज रेवेन्यू की अगर बात की जाए पर यूजर वो काफी हद तक कम है। For the government to realize its goal of netting optimum revenue from the auction of spectrum, और जो गवर्नमेंट है उसका जो एक गवर्नमेंट को ये मतलब रियलाइज करना है कि वो क्या करना चाहती है, नेटिंग का मतलब एक तरीके से अचीव करना। अगर वो क्या करती है, ऑक्शन करती है, तो ऑक्शन के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहती है, रिवेन्यू इकट्ठा करना चाहती है, as it ensure that does not end lagging behind in the rollout of 5G services। और कहीं ना कहीं सरकार इस चीज को भी देखती है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे 5G सर्विसेज को ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन इंडिया कहीं ना कहीं उन 5G सर्विसेज को लेकर पीछे ना रह जाए। लेग बिहाइंड का मतलब पीछे रह जाना, तो कहीं ना कहीं इंडिया पीछे ना रह जाए, इस बात को भी सरकार को इंश्योर करना होगा। एंड पॉलिसी मेकर्स नीड टू इंसिस्ट ट्राई रीविजिट इस रिकमेंडेशन, और पॉलिसी मेकर को ये करना होगा कि वो इंसिस्ट करे, जोर डाले ट्राई के ऊपर कि वो अपनी रिकमेंडेशन को, अपने सजेशन को क्या करे, उसको रिविजिट करे, उसको पुनः विचार करे एक तरीके से। द इकोनॉमी कैन इल अफोर्ड का अफोर्ड नहीं करना फर्दर डिसरप्शन इन लिंक पिन सेक्टर। लिंक पिन सेक्टर का मतलब होता है ये बहुत ही वाइटल सेक्टर है, और ये जो फिलहाल अगर देखा जाए टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सेक्टर है, और इसके अंदर किसी भी तरह की आगे की जो डिसरप्शन है, आगे की कोई भी अड़चन है, उसको फिलहाल जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको वो फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उसको अभी फिलहाल के लिए अवॉइड किया जाना चाहिए, राइट। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो वॉज अबेंडेड आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया, आपका जो कि पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। वुड के बाद आपने V1 यूज कर लिया जो कि मॉडल वर्ब है, उसके बाद आपने V1 यूज कर लिया। इस कॉन्स्ट्रेंट बी प्लस थर्ड फॉर्म अपने प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया। डज नॉट एंड अप, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया। So my dear friends, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.